तो दोस्तों नागपुर में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के बड़े नाम के सभी बल्लेबाजों के सस्ते में आउट होने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने किया चमत्कार। यहाँ दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही धुआंधार अंदाज में चौके छक्कों की बारिश करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों का जम के काटा चालान और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम के ओवर में 30 रन ठोक करके टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक मुकाबले में शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच नागपुर में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में से किसे टीम इंडिया का सबसे तूफानी टी20 बल्लेबाज मानते हैं, अपनी कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया के साथ अब इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आई हुई है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां दोस्तों हाल ही में नागपुर में पहला टी20 मुकाबला खेला गया, जहां दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी और टीम इंडिया को गेंदबाजी करने का न्योता दिया था। दोस्तों इसके बाद इंग्लैंड के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज जॉनी बेस्टो और डेविड मलान की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा भारतीय टीम के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने का दारोमदार मुकेश कुमार के हाथों में देते हैं, जहां मुकेश कुमार का सामना होता है जॉनी बेस्टो से और पहले ओवर में जॉनी बेस्टो 2 करारे चौके जड़ देते हैं चौथी और 5वीं गेंद पर। जबकि दोस्तों अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट गगनचुंबी छक्का उनके बल्ले से देखने को मिलता है और पहली ओवर में कुल मिलाकर 14 रन आते हैं। इस तरह से तेज गेंदबाज मुकेश कुमार की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ दी जाती है। जबकि दोस्तों इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरह से नाराज हो जाते हैं और दूसरे ओवर की गेंदबाजी थमाते हैं अर्शदीप के कंधों पर, जहां पर दोस्तों अर्शदीप का भी वही हाल होता है, जहां पर दोस्तों डेविड मलान एक बार फिर से अर्शदीप के ऊपर पूरी तरह से टूट पड़ते हैं और अर्शदीप के एक ही ओवर में 3 लगातार चौके लगाते हुए 12 रन बटोर लेते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों देखते देखते दोनों बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा करारा प्रहार किया जाता है और गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम किया जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों बेहतरीन तालमेल के साथ आगे भी बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए 66 रनों तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में रनों पर थोड़ी सी धीमी रफ्तार हो जाती है, जहां पर दोस्तों स्पिन गेंदबाजों के द्वारा उन्हें बिल्कुल भी हाथ खोलने का बड़ा मौका नहीं दिया जाता और बड़ा शॉट मारने से बिल्कुल भी रन नहीं आ पाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 8वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई की एंट्री होती है। यहाँ पर कप्तान रोहित शर्मा रवि बिश्नोई के हाथों में गेंदबाजी थमाते हैं, जहां ओवर की 5वीं गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे डेविड मलान को चारों खाने चीत करते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और उनकी 40 रनों की धुआंधार पारी का अंत कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जॉनी बेस्टो भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और एक यार्कर लाइन की गेंद पर 30 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। और इस प्रकार से एक ही ओवर में इंग्लैंड के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट करते हुए इंग्लैंड की बल्लेबाजों की रवि बिश्नोई पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों अब नए बल्लेबाज के तौर पर जो रूट का साथ देने के लिए बेन स्टोक्स मैदान पर आते हैं। यहाँ पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफी फूक कर बल्लेबाजी करते हुए कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवरों के खेल में टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 100 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर से दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हैं और 5वीं गेंद में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 13वें ओवर में एक बार फिर से भारतीय टीम के स्पिन के जादूगर अक्षर पटेल के कोहराम देखने को मिलता है, जहां अक्षर पटेल अपनी खतरनाक गेंदबाजी से टीम इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो रहे जो रूट को शिकार बनाते हैं। जहां पर दोस्तों जो रूट बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट कर लिए जाते हैं, वही अगले ही ओवर में रवि बिश्नोई बेन स्टोक्स को 18 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए इंग्लैंड की टीम को चौथा बड़ा झटका दे देते हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से 15 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना पाती है। दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए लिविंगस्टन का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर मैदान पर आते हैं और आते ही दोनों ही बल्लेबाज अंतिम के 5 ओवरों में बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर
पूरी तरह से हावी होते हुए उनके परखच्चे उड़ाना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 18 ओवर में 22 रन तो वही दोस्तों 19 ओवर में 25 रन ठोके जाते हैं। जबकि दोस्तों अंतिम ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है और देखते देखते टीम के स्कोर को 200 रनों के नजदीक पहुंचाने का काम करते हैं और अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में ले जाने की कोशिश करते हैं। जहां पर दोस्तों मुकेश कुमार के एक ही ओवर में 25 रन ठोके जाते हैं और टीम इंडिया को 215 रनों का विशाल लक्ष्य दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं। वहीं दोस्तों इंग्लैंड के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज क्रिस ओक्स आते हैं। यहाँ उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और पहले ही ओवर में रोहित शर्मा तूफानी पारी खेलते हुए अपने हाथ खोलना चालू करते हैं और क्रिस ओक्स के एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और एक चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। जबकि दोस्तों दूसरे ओवर में डेविड विली के सामने बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं यशस्वी जायसवाल और यशस्वी जायसवाल शुरुआत की 3 गेंदों में बैक टू बैक 3 लगातार करारे चौके जड़ते हुए इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ कर रख देते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने का काम करते हैं और धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बारिश इन दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलती है। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज एक तरफा अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बॉल देखो और बॉल पहले वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और पावर प्ले के दौरान ही टीम इंडिया के स्कोर को बिना विकेट गंवाए 60 रनों तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में लिविंगस्टन आते ही टीम इंडिया के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। जहां पर सबसे पहला शिकार रोहित शर्मा को बनाया जाता है। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी जल्दबाजी कर बैठते हैं। जहां पर दोस्तों गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली जाती है और टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाज एक ही ओवर में पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। जहां पर रोहित शर्मा 40 रन तो वही यशस्वी जायसवाल 25 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस तरह से एक ही ओवर में भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों के आउट होने से टीम इंडिया के बल्लेबाजों की कमर टूट जाती है और भारतीय पारी पूरी तरह से लड़खड़ासी जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए किंग कोहली मैदान पर आते हैं और किंग कोहली तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पहले 10 ओवरों के खेल में टीम इंडिया के स्कोर को 85 रनों तक पहुंचाते 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में टोपली के द्वारा विराट कोहली को 12 के स्कोर पर चलता कर दिया जाता है और इस प्रकार से टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद सूर्य कुमार मैदान पर आते हैं और सूर्या तो एक बार फिर से आते ही मैदान पर विस्फोटक पारी खेलना चालू कर देते हैं और दूसरे छोर से उनका बखूबी साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर शिवम दुबे आते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी जम के क्लास ली जाती है। जहां पर इंग्लैंड के कप्तान बटलर पूरी तरह से नाराज दिखाई देते हैं क्योंकि दोस्तों 15वें ओवर में शिवम दुबे 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। वही दोस्तों 16वें ओवर में सूर्य कुमार यादव भी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मोइन अली के एक ही ओवर में 2 लगातार चौके और 2 छक्के जड़ देते हैं और 20 रन बटोरते हैं और दोनों ही बल्लेबाज अपनी अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं और 16 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 150 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों अभी भी अंतिम के 4 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है। जहां पर दोस्तों इन 4 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 55 रनों की दरकार होती है और इसके बाद लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए दोनों ही बल्लेबाज 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और विस्फोटक अंदाज में चौके छक्कों की बारिश करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं और उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और दोस्तों टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों 18 ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से लिविंगस्टन टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका देते हैं। जहां पर दोस्तों लिविंगस्टन की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शिवम दुबे सीमा रेखा के पास 65 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और टीम इंडिया के बल्लेबाजों की कमर टूटती हुई दिखाई देती है। लेकिन अब इसके बाद रिंकू सिंह मैदान पर आते हैं जहां पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव का साथ देते हुए रिंकू सिंह 19वें ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी टीम इंडिया के सामने 6 गेंदों का खेल शेष बचा रहता है और अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 25 रनों की दरकार होती है। जहां पर दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस ओक्स आते हैं। यहां पर दोस्तों रिंकू सिंह ओवर की 2 गेंदों पे 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 12 रन बटोर लेते हैं और तीसरी गेंद पर 1 रन चुराते हुए सूर्य कुमार यादव को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर पर कफन बांध कर के आए सूर्य कुमार यादव अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए लगभग हार चुके मुकाबले में नामुमकिन को मुमकिन करते हुए अंतिम ओवर में 25 रन बटोरते हुए टीम इंडिया
इस पहले टी20 मुकाबले में 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर लेती है और इंग्लैंड के जबड़े से जीत को छीनकर उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देती है। यहाँ पर दोस्तों अंतिम ओवरों में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह के द्वारा खेली गई विस्फोटक पारी की बदौलत और इंग्लैंड के गेंदबाजों की जम के धज्जियां उधेड़ी जाती हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज में पहले टी20 मुकाबले को 6 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है और टीम इंडिया इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लेती है।